सभी दोस्तों को, दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, ये चंदौली में उपस्थित हूँ मैं और यहाँ पे देखिए ग्रीन गार्डन नर्सरी है। बहुत ही अच्छी नर्सरी है। इन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया है नर्सरी। फूल से लेके फल तक के सभी पौधे और पेड़ दोनों उपलब्ध हैं इनके यहाँ। नारियल की भी अच्छी खासी मैंने यहाँ पे देखी कि इन्होंने नर्सरी लगा रखी है। और ये जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो ये पौधों को पानी दे रहे थे, तो हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि नर्सरी का व्यवसाय किस तरह से फल फूल रहा है और किस तरह से लोग जो है इससे अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो एक भैया हैं जिन्होंने स्टार्ट करा है यह व्यापार, तो हम इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे इसके विषय में। तो भैया, अपना नाम? हमारा नाम परमानंद सिंह है। अच्छा सर, अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो है जगह का चुनाव आप कैसे करते हैं, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए? तो देखिए, मिट्टी जो उपजाऊ होनी चाहिए और एक चीज़ होना चाहिए, जो नर्सरी है वो कहीं पे भी चल सकती है। वो गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए पौधों की, और आपके मिट्टी की जो तैयारी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। पौधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे पौधे को उपजाया जाता है, कैसे कलम किया जाता है, कौन से पौधे धूप में रखे जाते हैं। तो इसके लिए क्या कोई कोर्स वगैरह भी है क्या? देखिए, शिक्षा तो हर एक जगह उसकी एक प्रथम भूमिका होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, उससे लगाव होनी चाहिए। किसी भी चीज़ से आपको लगाव नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, ये व्यापार शुरू करने के लिए जैसे अगर हमारे छोटे किसान करना चाहते हैं तो लगभग कितने तक की आमदनी से यह व्यापार स्टार्ट हो सकता है? ये लाख रुपए से आराम से शुरू कर सकते हैं। 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं तो उसमें क्या फल फूल में जैसे क्या क्या रख सकते हैं? जैसे फल फूल रख सकते हैं, सीजनल प्लांट रख सकते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो कि देसी तरीके से खुद तैयार किया जा सकता है, और सीजनल सारे तैयार कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में, और रेट उसका एक अच्छे अपने से निर्धारण करके रख के बेच सकते हैं। क्योंकि देखिए, पौधा आप तैयार कर रहे हैं तो कितना कास्टिंग हो रहा है, कितना उस पर लेबर चार्ज आ रहा है, कितना आपको प्रॉफिट रखना है, सब आपको ही वो करना है। तो उसके हिसाब से वो अपना देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर फूल वूल की भी जो है पौधे हैं, तो जैसे इधर लोकल एरिया में अगर कहा जाए तो अच्छी खासी बिक्री क्या फल या फूल के पौधे की बिकते हैं? देखिए, यहाँ तक तो लोग ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं बगीचा लगाना, तो फल के पौधे ज़्यादा हमारे हिसाब से बिकते हैं। जैसे ये ऊपर जो ये जाली हरे रंग का लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है टेम्परेचर को वो बिलो करने के लिए, और ऊपर से पड़ने वाली धूप और जो बाहर से आने वाली डस्ट, ये सब चीज़ों को ये बचाता है। अच्छा, ये जो हरी जाली लगी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो इससे क्या किया जाता है कि ये 50% क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये अंदर 25 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 25 डिग्री तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब बंद कर देते हैं और फॉगर चलेगा तो इसमें अंदर 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा, और इसको लगाने का मुख्य कारण होता है कि डस्ट नहीं आती। गर्मी के दिनों में ये सब पैक कर दिया जाता है, जैसे ये है। अच्छा, वो उधर पैक कर दिया जाता है जी। अच्छा सर, जैसे पौधे लगाने के बाद इसके सिंचाई के लिए तो हम देख रहे हैं कि आप ये व्यवस्था किए हैं। जैसे खाद, निराई गुड़ाई की क्या सिस्टम है सर आपके यहाँ? निराई गुड़ाई तो अधिकतर घास आने पे की जाती है, और ना भी घास हो तो ये महीने में एक बार तो निराई गुड़ाई करनी ही चाहिए। और खाद में जैविक खाद इस्तेमाल करिए, और जितना फूल और पौधों में ऑर्गेनिक प्लांट खाद हो सके उसका उपयोग करें। अच्छा, खाद वगैरह में कुछ रेत वगैरह भी मैं सुनता हूँ कि जहाँ तक रेत, देखिए, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए होता है, रूट में वो उसको सॉफ्ट रखने के लिए, और कोई विशेष महत्व नहीं है। सबसे अच्छा घरेलू उत्पाद करिए, जैसे सारी सब्जियों का मृदा संजीवनी बनाइए, और ये सब चीज़ें बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना केमिकल फर्टिलाइजर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और सेहत के लिए। दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना, और एक मैं छोटा सा फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नर्सरी भारत का जो है आंध्र प्रदेश के कडियाम में है, जो 10,000 एकड़ में फैला हुआ है साथियों। और वो जो है लगभग 5 करोड़ का कारोबार उसमें होता है। और वहाँ पे ऑनलाइन की भी सुविधा है, आप ऑनलाइन वहाँ पे फ़ोन करिए, आपको पौधे उपलब्ध करा दिए जाते हैं साथियों। तो मतलब यह जिन लोगों को लगता है कि छोटा व्यवसाय है, इनकम अच्छी नहीं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा इनकम है। इससे बहुत ही अच्छा, बंगाल से लेके आप वाराणसी में मडुआडीह चले जाइए, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों ने नर्सरी खोल रखी है। ये किसान जो है बहुत ज़्यादातर पौधे जो है वहीं से मंगाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट हमें जरूर करिए।